नमस्कार दोस्तों, कबीर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों पाषाण काल भी बोलते हैं। दोस्तों पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है समय। यानी कह सकते हैं इसको डिफिनेशन के रूप में, जिस समय के बारे में हमें पत्थरों के सहयोग से मिलता है, यानी जो समय केवल पत्थरों का काल है वही आपका पाषाण काल है। तो दोस्तों पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग अधिकतम था। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूर का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर, यानी पत्थरों के सहयोग से जिस समय के बारे में हमें सबसे पुराने समय के बारे में जानकारी मिलती है वही हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल है। यानी जो पत्थर सबसे प्राचीन है, जिस पत्थर के सहयोग से हम सबसे प्राचीन समय की जानकारी करते हैं वही आपका पूरा पाषाण काल है। तो दोस्तों भारत में मानव के अस्तित्व की जानकारी जो है 3 लाख ईसा पूर्व से और 2 लाख ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है कि मानव का अस्तित्व था भारत में। और यहाँ पूरा पाषाण काल के जो लोग थे ये आदिमानव थे। ये आदिमानव थे जो वस्त्र नहीं पहनते थे और इनका जो है केवल एक ही काम था, और वह काम क्या था? अपने जीवन को निर्वहन करना, अपने जीवन को जीना, खुद को जीवित रखना। इसके अलावा कोई काम नहीं था। और खुद को जीवित रखने के लिए आप सबको पता है कि भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और भोजन उस समय उसका खोज हुआ नहीं था। उनको भोजन की जानकारी तो थी नहीं कि चलिए आज गेहूं है, चावल है। तो उस समय पूरा पाषाण काल में भोजन का कोई जानकारी नहीं था, फसल की कोई जानकारी नहीं थी। तो भैया जब फसल की जानकारी भी नहीं है, जीवन को जीना भी है, तो ये क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे, और वह काम क्या है? शिकार करना। तो इनका जीवन पूरी तरह शिकार पर निर्भर था। शिकार करना, जिसको आखेटक भी बोलते हैं। तो शिकार करना, और शिकार करके जानवरों को जो है ये मारते कैसे थे, शिकार कैसे करते थे जानवरों का? 2-4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उस जानवर को घेर लिया और हाथ में पत्थर ले लिया, उन पत्थरों से उस जानवर के ऊपर प्रहार कर दिया। अब भैया जब वो जानवर के ऊपर पत्थरों से प्रहार होगा तो पत्थर से, चोट से जो है वो जानवर मर जाएंगे। तो पत्थरों से ये शिकार करते थे, और जानवर मर गए तो उसको लाते थे अपने कंधे पर टांग करके, उसके बाद जो है उसको खाते थे। कच्चे मांस, पके हुए मांस नहीं खाते, कच्चे मांस खाते थे। तो बस इनको एक ही चीज़ है कि हमको भूख लगी है तो भोजन करना है, भूख नहीं लगी है तो आराम करना है, बस 2 ही काम था। तो शिकार करना, शिकार पे ये पूरी तरह निर्भर थे। और दोस्तों अग्नि का क्या ज्ञान था इस काल में? आग का ज्ञान था इनको। जी, आग का ज्ञान था, क्योंकि जब ये पत्थरों का काल है तो जब 2 पत्थर टकराएंगे आपस में तो आग लगेगी। जंगल में आग भी लगती थी, तो ये देखते थे ये क्या है, लेकिन वो जो है उसको ये नहीं जान पाते थे कि इसका प्रयोग कहाँ करना है। आग का ज्ञान था, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करना था इसका ज्ञान नहीं था। समझ गए दोस्तों?
तो आग का ज्ञान था पर इसके उपयोग का ज्ञान नहीं था। इसके साथ साथ दोस्तों एक ब्रिटिश जो है वो है खोजकर्ता, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट को ये प्रागैतिहासिक काल का इनको जनक भी बोला जाता है। 1863 में इन्होंने एक हैंड एक्स की खोज की। हैंड एक्स की खोज की। ये दोस्तों हैंड एक्स क्या है? हाथ की बनी कुल्हाड़ी। इन्होंने हाथ की बनी कुल्हाड़ी की खोज की और यह कहाँ पे खोजा? पलवरम में। पलवरम में इन्होंने एक हैंड एक्स खोजा। ये हैंड एक्स क्या है दोस्तों? ये कुल्हाड़ी है। ये जो है पत्थरों की ये कुल्हाड़ी है। इन्होंने पल्लवरम से इन्होंने इसकी खोज किया। और ये दोस्तों रॉबर्ट ब्रूसफुट ये जो है भूवैज्ञानिक है एक तरह से देखें। इसके साथ साथ दोस्तों मानव का कहीं पे भारत में नर कंकाल नहीं मिला, बल्कि एक मानव की खोपड़ी मिली। एक मानव की खोपड़ी मिली। ये कहाँ मिला? हथनौरा से। हथनौरा से मानव की एक खोपड़ी मिली। और यह हथनौरा कहाँ पे है दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हथनौरा है जहाँ से हमें एक खोपड़ी मिली उस समय की, और बाकी कोई भी जो है नरकंकाल हमें नहीं मिला। तो इस तरह से आपका था पूरा पाषाण काल। और दोस्तों इसको अलग अलग क्यों बांटा गया है? जानकारी के आधार पे, क्योंकि इस समय मानो केवल पत्थर की जानकारी थी। थोड़ी सी जानकारी और हो गई तो मध्य पाषाण काल, और उससे हो गई तो नव पाषाण काल। तो इनका विभाजन जो है जानकारी के आधार पर किया गया। तो आगे अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की खोज जो है किसने किया? इसका श्रेय किसको जाता है? उनका नाम है C.L. कार्लाइज। इसके खोज का जो है श्रेय जाता है मध्य पाषाण काल के C.L. कार्लाइज को। दोस्तों मध्य पाषाण काल आते आते मनुष्य को पशुपालन का ज्ञान हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है? पशुपालन का ज्ञान। इन्होंने पशु को पालना शुरू कर दिया। ये मध्य पाषाण काल की बहुत बड़ी विशेषता है कि इनको थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हुई। और इसके साथ साथ जो है जो पूरा पाषाण काल में केवल इनका जीवन था कि केवल बस खाना है और जीना और कुछ नहीं, लेकिन इसमें क्या किया? इन्होंने पशु पालना शुरू कर दिया। और सबसे पहला पशु इन्होंने पाला कुत्ता। इन्होंने सबसे पहला जो पशु पाला वो पाला कुत्ता। और दोस्तों इसमें भी क्या है कि इनका शिकार करना इनका जीवन जो है निर्भर रहा। कृषि की जानकारी अभी तक इनको नहीं हो पाई। तो शिकार करने के लिए जो पूरा पाषाण काल में इन्हें बड़े बड़े पत्थरों से अटैक करते थे, अब ये जो है उन पत्थरों को जो है एक जो है नुकीले पत्थर के रूप में इन्होंने उसको हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया। तो नुकीले पत्थर से आप किसी पर अटैक करते हैं तो उस पर ज़्यादा प्रभाव होता है और वो जल्दी मरने का चांस होता है। तो इस तरह से जानवरों का शिकार करने के लिए जो है इन्होंने नुकीले पत्थर का जो है उपयोग करना शुरू कर दिया। इस पत्थर को क्या कहते हैं? इस पत्थर को बोलते हैं दोस्तों, इस पत्थर को बोलते हैं लघु पाषाण उपकरण। क्या बोलते हैं? लघु पाषाण उपकरण। छोटे छोटे, लघु मतलब छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगे उनका शिकार करने के लिए, और नुकीले पत्थर का जो है इन्होंने उनको शुरू कर दिया। और जो है पशुपालन का जो पहला साक्ष्य कुत्ता मिला दोस्तों, ये कहाँ मिला?
आदमगढ़ से। आदमगढ़ ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश। पहला साक्ष्य जो कुत्ता पालने का मिला वो कहाँ मिला? आदमगढ़। और इसके साथ साथ दोस्तों बागोर से भी मिलता है। बागोर जो है कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान। बागोर में भी जो है पशु पालने का साक्ष्य मिला, कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये जो है आदमगढ़ और बागोर जो राजस्थान में पड़ता है और ये मध्य प्रदेश, यहाँ से जो है पशु पालने का प्रथम साक्ष्य इनको जो है ये मिलता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है सराय नाहर। दोस्तों सराय नाहर से इनको क्या प्राप्त होता है? युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य। तो सबसे पहले युद्ध का साक्ष्य मिला नाहरहोल से और ये उत्तर प्रदेश में है। और जब युद्ध होगा तो आपको पता है कि उसमें हत्या होगी, तो हत्या होगी तो हत्या का भी पहला साक्ष्य जो है सराय नाहर से पहली बार मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ इन्होंने जो सबसे बड़ी विशेषता और रही पशुपालन के साथ साथ मध्य पाषाण काल में इन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी विशेषता दोस्तों रही, मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी के बर्तन इन्होंने बनाना शुरू कर दिया और इसका ये बहुत बड़ी जो है इनकी भूमिका रही कि मिट्टी का बर्तन इन्होंने जो है बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसके साथ साथ स्त्री पुरुष का दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। तो ये हमारा कुछ रहा मध्य पाषाण काल। सबसे बड़ी विशेषता क्या कि इनको जानकारी हो गई पशु पालने की, इनको जानकारी हो गई मिट्टी के बर्तन बनाने की। तो ये दो जानकारी जो है बहुत बड़ी भूमिका रखती है मध्य पाषाण काल में। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता रही दोस्तों वो ये रही कि इनको कृषि का ज्ञान हो गया। कृषि का ज्ञान, इन्होंने दोस्तों कृषि करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही कि इनको कम से कम कृषि की करने की जानकारी तो हो गई। और इन्होंने सबसे पहले जो कृषि किया दोस्तों वो किया जौ और गेहूं। तो जौ इन्होंने सबसे पहले जो है इनको जानकारी हुई जौ की, फिर गेहूं की। इस तरह से इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसके नवपाषाण काल के जो जनक माने जाते हैं, यानी जिसको खोज करने का श्रेय दिया जाता है, वो है प्राइमरोज। प्राइमरोज को इसको जो है नवपाषाण काल के खोज का श्रेय प्राइमरोज को दिया जाता है। तो नवपाषाण काल की विशेषता सबसे बड़ी रही दोस्तों कि कृषि का जो है कृषि करना इन्होंने शुरू कर दिया। और जो है सबसे पहले कृषि की खेती किस की? इन्होंने जौ की खेती की। तो दोस्तों इसके साथ साथ हमने बताया मध्य पाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, अब इन्होंने क्या किया कि मिट्टी के बर्तन बनाने चाक पे शुरू कर दिए। आप किसी कुम्हार के वहाँ गए होंगे और देखे होंगे एक गोल सा चाक होता है और उसी चाक को नचाता है, उसके बाद जो उसी मिट्टी को अपने हाथ से चाहे उस मिट्टी को चाहे जिस बर्तन का आकार दे देता है। तो वो इन्होंने क्या किया कि चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। ये बहुत बड़ी जो है वो रहा, चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। और जो है भारतीय पुरातत्व के
जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का इनको क्या है, जो है इनको जनक माना जाता है। 2011 में 150 साल पूरा किया भारतीय संस्कृत विभाग जो है, और 2020 में करीबन 160 साल होने वाले हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के। ठीक है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। और एक विशेषता और रही नवपाषाण काल में, वो सबसे बड़ी क्या रही दोस्तों, कि पहिए का आविष्कार हो गया। इस काल में पहिए का आविष्कार हो गया। ये बहुत बड़ी विशेषता रहेगी, पहिए की जानकारी, इन्होंने पहिए का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो लकड़ी ही थी उस समय, तो लकड़ी के ही पहिए इन्होंने शुरू कर दिए ताकि जो है किसी भी सामान को ढोने में आसानी हो। इसके साथ साथ एक और बहुत अच्छी भूमिका रही नवपाषाण काल की, कि आग के उपयोग की जानकारी हो गई। हमने बताया था आपको कि पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान था लेकिन उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे आग का जो है उपयोग की जानकारी हो गई। तो आग के उपयोग की जब जानकारी हो जाएगी दोस्तों, पूरा पाषाण काल में क्या था कि आग नहीं थी, कच्चे मांस खाते थे, तो बहुत सारे मानव जो है बीमार पड़ जाते थे। और उस बीमारी के कारण, क्योंकि जो भी वायरस होते थे उस जानवर के अंदर, तो उसको कच्चे खाते थे तो बीमार पड़ जाते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे। लेकिन नवपाषाण काल में जब आग की जानकारी हो गई तो उन्होंने क्या किया, उस पके हुए मांस को खाना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी रही कि ताकि उनको जो है, जो जानवर के अंदर जो है वायरस है वो मर जाएं, और उसके साथ साथ जो है उनको बीमार पड़ने का जो है कम जो है वो रहेगा। तो एक तरह से आग के जानकारी होने से इन्होंने पके हुए मांस खाने लगी। एक और चीज़ बहुत बड़ी भूमिका रही नवपाषाण काल की, कि इन दोस्तों अब देखते हैं कुछ चीज़ों की जो खोज हुई नवपाषाण काल में, वो कहाँ कहाँ पे हुई। तो बुर्ज होम में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिला शिकार का साक्ष्य मिला, मछली पालन का साक्ष्य मिला, एक कब्र में एक मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। तो इस तरह से आपको साक्ष्य मिला। सराय नाहर, महदहा और दमदमा, ये तीनों कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये तीनों पड़ता है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले जो इलाहाबाद के पास है। तो प्रतापगढ़ से हमें जो है ये चीज़ें मिला। पहला जो है, तीनों अलग अलग स्थान पे ये खुदाई हुई प्रतापगढ़ के। पहला है सराय नाहर, यहाँ से युद्ध का साक्ष्य मिला और 4 नर कंकाल एक साथ मिले। महदहा से हड्डी का आभूषण मिला, क्योंकि वहाँ पे सोना चांदी तो था नहीं, जानकारी तो थी नहीं, तो केवल हड्डियों का आभूषण जो है वो जानवरों का पहनते थे। स्त्री पुरुष का दोनों साथ में शव मिला, स्त्री और पुरुष दोनों का शव जो है एक साथ दफनाने का मिला महदहा से, जो प्रतापगढ़ में है। अगला है दमदमा, 3 नर कंकाल जो है एक साथ मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके था। और आगे हम देखेंगे जो कृषि में साक्ष्य मिले हैं चावल के। पहला है आपका मेहरगढ़, यह जो है यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले और 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे साक्ष्य मिला इतने पहले के। और जौ और गेहूँ की खेती करने का यहाँ साक्ष्य मिला कि जौ और गेहूँ जो है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कब हुआ,
7000 ईसा पूर्व के आसपास ये था कृषि का साक्ष्य, और जौ और गेहूं। और एक और देखते हैं लहुरा देव। लहुरा देव दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। एक्चुअली दोस्तों मैं भी संत कबीर नगर ज़िले से ही आता हूँ, और लहुरा देव मेरे ही ज़िले में है, संत कबीर नगर। और यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला 8000 ईसा पूर्व। 8000 ईसा पूर्व जो है इतना पुराना साक्ष्य मिला। आप कहें तो आज से 10,000 साल पहले कृषि का साक्ष्य संत कबीर नगर ज़िले में लहुरा देव गाँव में मिला। इतना पुराना, तो ये सबसे प्राचीन एक तरह से कह लें आप जो है। और एक स्थान है कुलडीहवा। कुलडीहवा, यहाँ पर भी साक्ष्य मिला चावल का। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद। और ये 6500 ईसा पूर्व के आसपास इसका साक्ष्य मिला। तो इस तरह से आपका दोस्तों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अगर आप भी मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करें।